नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल PMS IQ स्टडी में। तो दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। दोस्तों, सभी प्रश्न सिलेक्टिवली हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें। आगामी रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए दोस्तों सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रत्नावली। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सा होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रत्नावली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, बतानी है कि लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर कौन थे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जीवी मावलंकर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। इनका पूरा नाम है दोस्तों जीवी मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। आप लोगों को याद रखनी है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों, बतानी है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पटियाली। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है इटावा उत्तर प्रदेश राज्य में दोस्तों पटियाली गांव में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। आप लोगों को याद रखनी है ऑप्शन सी, पटियाली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 2005 ईस्वी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है आपदा प्रबंधन बिल 2005 ईस्वी में पारित की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लौंग की खेती किस राज्य में सर्वाधिक की जाती है? बतानी है कि लौंग की खेती में सर्वाधिक अग्रणी राज्य कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केरल। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है लौंग की खेती करने में दोस्तों सर्वाधिक अग्रणी राज्य कौन सा है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केरल। चूंकि दोस्तों केरल राज्य को मसालों का शहर भी कहा जाता है, मसालों का राज्य भी कहा जाता है। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वेद का शाब्दिक अर्थ होता है। बतानी है दोस्तों वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ज्ञान। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो ज्ञान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बतानी है कि भारत का पहला समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर कौन सा था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, द बंगाल गजट। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है द बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। आप लोगों को याद रखनी है द बंगाल गजट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की समुद्र तटीय सीमा रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? बतानी है कि भारत की समुद्र तटीय सीमा रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 7500 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है भारत की समुद्र तटीय सीमा रेखा की कुल लंबाई लगभग 7500 किलोमीटर है। और दोस्तों बात करें कुल लंबाई की, तो कुल लंबाई होगी दोस्तों 7516.6 किलोमीटर। आप लोगों को याद रखनी है। और लगभग में आप लोगों को याद रखनी है 7500 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है, किसने कहा था? बतानी है दोस्तों कि कोई भी राजनीति धर्म रहित नहीं है, यह कथन किनका था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी का। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है, यह कथन किनका था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है? दोस्तों, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आप लोग स्टार मार्क अवश्य कर लेंगे। बतानी है कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है। तो सही उत्तर होगा
ऑप्शन डी अमीबा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, अमीबा जो होता है ये सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव होता है दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तापमान पर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, तापमान पर तारों का रंग निर्भर करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वायुमंडल के तापमान में वृद्धि का क्या कारण है? बतानी है कि वायुमंडल के तापमान में दोस्तों जो वृद्धि हो रही है उसका क्या कारण है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, वायुमंडल के तापमान में वृद्धि का क्या कारण है? तो सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है? बतानी है कि जो दोस्तों पशुपालन के साथ साथ खेती करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उस खेती को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मिश्रित खेती। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, पशुपालन के साथ की गई खेती को क्या कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मिश्रित खेती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ पाया जाता है? बतानी है दोस्तों कि महारंध्र जो एक द्वारक होता है कहाँ पाया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सिर में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, महारंध्र नामक द्वारक कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सिर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्मिंग कंपोस्टिंग किससे की जाती है? यह भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है कि वर्मिंग कंपोस्टिंग किससे की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कृमि। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, वर्मिंग कंपोस्टिंग कृमि से की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ किया करता था? बतानी है दोस्तों कि अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ किया करता था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इबादत खाना में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ किया करता था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इबादत खाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में अभी तक महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? बतानी है दोस्तों कि भारत के वो कौन सा राज्य है जिसमें अभी तक उस राज्य में एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, महाराष्ट्र ही भारत का वो राज्य है, इस राज्य में दोस्तों अभी तक कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है, आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक दाल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? बतानी है दोस्तों कि भारत में सर्वाधिक दाल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, भारत में सर्वाधिक दाल उत्पादन करने में अग्रणी राज्य कौन सा है, यानी कि सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। बतानी है दोस्तों कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी लिपि कौन सी थी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अस्पष्ट। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, अस्पष्ट सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी नोबल उत्कृष्ट गैस नहीं है? दोस्तों मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, बार बार दोस्तों रेलवे परीक्षा में ये दोस्तों रिपीट होने वाले प्रश्न है, तो इसे भी आप लोग क्या करेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे। बतानी है कि निम्न में से कौन सी नोबल अर्थात उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, हाइड्रोजन जो गैस है दोस्तों ये नोबल अर्थात उत्कृष्ट गैस नहीं है, आप लोग इसे अवश्य याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? बतानी है दोस्तों कि एरोप्लेन और रॉकेट बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग
किया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, निकेल का। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, निकेल धातु का प्रयोग की जाती है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन से बना है? दोस्तों यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। बतानी है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन से बना है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है ग्रेफाइट दोस्तों ये शुद्ध कार्बन से बना पदार्थ होता है। और दोस्तों ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है, यह भी आप लोगों को याद रखनी है। शुद्ध कार्बन से बना पदार्थ कौन सा होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो दोस्तों इसी तरह का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के जल्दी हम आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।